नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। दृष्टि आईएएस के अक्टूबर का अंक है ये। कल ही मैं इसको अपलोड करने वाला था, लेकिन कल वीडियो नहीं बना पाया था किसी कारण से, इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आज आपको मिलेगा ये टेस्ट 150। इसके अलावा आज एडुटेरिया का जो 8वां सेट है वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। उसमें तीन ही सेट बाकी हैं, 8, 9, 10, उसको मैं कंप्लीट करवा दूँगा। ओके। और इसके अलावा इस बुक में ना एक पेपर दिया हुआ है जिसमें 75 के करीब में क्वेश्चंस हैं जीएस के, जिसमें साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसको भी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। 67वीं बीपीएससी के लिए ये मॉडल पेपर दिया हुआ है और बहुत ही बैलेंस्ड पेपर है, बहुत ही बैलेंस्ड। जब आप करोगे तो आपको लगेगा हाँ इस तरह का पेपर पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। तो इसके आधार पर आप अपनी तैयारी को ज़रूर आंकिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है और आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। स्ट्रॉन्ग में से एक भी गलती नहीं होना चाहिए और वीक सेक्शन में हमेशा सुधार करना चाहिए। ओके, पहला क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा नहीं है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि वेव। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना, इनको चलने के लिए कभी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिना माध्यम के गमन करती हैं। जैसे लाइट हो गया, जैसे एक्सरे हो गया, जैसे गामा रेज हो गया, इन सब को कोई माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन ध्वनि को माध्यम चाहिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, वेग से, तरंग दैर्घ्य से, आयाम से, तीव्रता से। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है। साइंस के क्वेश्चंस को बहुत ही ढंग से करना, इस तरह के क्वेश्चंस ही बीपीएससी में पूछे जाते हैं, है ना। बीपीएससी का अगर टफ नहीं बनाया उन्होंने पेपर ना, तो इसी लेवल के प्रश्न होते हैं। कौन सा अर्धचालक है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। संलयन प्रक्रिया जो होता है इसके आधार पर हाइड्रोजन बम काम करता है। और एटम बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर काम करता है। अनियंत्रित संलयन पर काम करता है कौन, हाइड्रोजन बम। अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर कौन काम करता है, एटम बम। ओके। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है। सीएफएल का पूरा नाम क्या है, 5 का आंसर हो जाएगा बी, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप इसका सीएफएल का पूरा नाम होता है। सबसे पहले वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ कहाँ पर हुआ था, तो ये भारत में ही हुआ था। छठा का आंसर क्या हो जाएगा, भारत में ही हुआ था। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहीं से सबसे पहले हमें कपास का प्रमाण मिलता है। मेल हुआ शब्द का जो यूज मिलता है ना, वो कपास को जोड़कर ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नाम दिया गया था। निम्न से कहाँ पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, राजगृह में स्थित है। एक एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है इस तरह से जैसे आपका बीपीएससी एग्जाम दे रहे हो। निम्न से किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, तो अर्धसंघात्मक राज्य की संकल्पना, जो स्टेट की संकल्पना किसने दी थी इसमें से, तो ये दिया था केसी व्हीलर ने। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ये नीति निर्देशक तत्व का भाग है, डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है आर्टिकल 36 से 51 तक जो आपको मिलता है उसमें है क्या, तो राज्य के कल्याणकारी राज्य का निर्देश दिया हुआ है। भारत में सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में चिल्का झील स्थित है, तो ये क्या है, एक लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है, समुद्र का थोड़ा सा पानी क्या होता है ना, कि स्थल के थोड़े भाग में प्रवेश करती है और वहाँ पर अटक जाता है, इसको लैगून झील कहा जाता है। और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है लैगून झील। निम्न से कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन का मतलब होता है वैसे वन जो 12 महीना आपको एक ही जैसे दिखेंगे, ये अपने पत्तियों को नहीं गिराते हैं, इन्हीं को सदाबहार वन कहा जाता है। तो इसमें से कहाँ पर पाए जाते हैं, भारत में जहाँ पर मूसलाधार वर्षा होगी, विषुवतीय प्रकार की वर्षा होगी, वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर होता है, तो वेस्टर्न घाट में होती है, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में होती है, और अंडमान का जरूर ध्यान रखना, अंडमान बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये मूसलाधार वर्षा होती है। तो पश्चिमी घाट इसमें से आंसर हो जाएगा। बर्फ़ के पिघलने से क्या होता है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, आयतन घटता है बर्फ़ के पिघलने से। निम्न से कौन सा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके गलत नहीं होने चाहिए, इसका कीजिए इसको, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। सिरका मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड पाया जाता है।
नींबू के रस का पीएच मान कितना होगा? देखो याद किसी को नहीं रहता है, एक फिर भी एक आपको अंदाज़ा लगाना होता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 2.2 होता है। इसको ध्यान रखने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने देखा है ये पेपर में एक दो से दो बार अलग अलग पीसीएस में पूछा है, छत्तीसगढ़ में पूछा है इसने। निम्न से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ये गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। जंग से बचने के संदर्भ में लोहा एवं इस्पात पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहा और इस्पात जो होता है स्टील, उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए? 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी जस्ता का। कांसा निम्नलिखित किसकी मिश्र धातु है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तो हिस्ट्री पढ़ा होगा तो भी पता होगा। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। निम्न से किस यौगिक का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी पोटेशियम नाइट्रेट का। निम्न से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान बोला है और ये भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। और यहाँ पर जो समुद्री गाय होता है उसकी प्रधानता डुगोंग जिसको कहा जाता है, डुगोंग के लिए राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। और भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर है मन्नार की खाड़ी में। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? अजैविक प्रदूषक बोला है आपसे। जैविक और अजैविक दोनों तरह के प्रदूषक होते हैं। जैविक होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया या कोई मृत जीव हो गया, ये सब जैविक होते हैं। अजैविक क्या होते हैं? कोई धातु है, कोई अधातु है, उनके जो मटेरियल जब पानी में पाए जाने लगे हैं तो उसको अजैविक बोलते हैं। जैसे यूरेनियम अगर आपके पानी में मिल रहा है, बिहार के क्षेत्रों में बड़ा ही दिक्कत है इस चीज़ का, तो उसको अजैविक प्रदूषक बोलेंगे। आर्सेनिक जो है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। ये अजैविक प्रदूषक होता है। आर्सेनिक का बिहार के उत्तरी बिहार के खास तौर से भौम जल में पाया गया है और आर्सेनिक कैंसर भी क्रिएट करता है। निम्नलिखित किस भारतीय उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको इको मार्क की जो होती है टैग वो दिया जाता है। दांत वाली वेलों में कौन सी विशालतम है? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्म वेल होती है जो सबसे विशालतम होती है। मानव शरीर में लौह पुंज किस में पाया जाता है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ये रक्त में पाया जाता है, रक्त में। हेमोग्लोबिन, हेमो जब भी आए तो वहाँ पर क्या आ जाता है? लोहा आ जाता है ना। मांसपेशियों में किस अम्ल का जमाव होने से थकावट का अनुभव होता है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो लैक्टिक अम्ल होता है। जब आप दौड़ते हैं तो आपके जो मसल्स में दर्द होता है ना, वो लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है ना। तो फिर क्या होता है? गर्म पानी से जब सेकते हैं तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो फैल जाता है, तो एक जगह स्थिर अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पर फिर दर्द में हमें आराम मिलता है। ये एनसीईआरटी का मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा है इसलिए। तो लैक्टिक अम्ल होगा। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 27 निम्न से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद धवल होता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ए कैसीन के कारण होता है। प्याज में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा ही यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। इसको ऐसे याद रखना, सल्फर का अम्ल पाया जाता है इसमें, तो सल्फेनिक अम्ल होगा। देखो यहाँ पर दो में दिया हुआ है, सल्फोनिक मत मारना, सल्फेनिक मारना, सल्फेनिक मारना, सल्फोनिक मत मारना। ओके, ध्यान रखना इसको, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। निम्न से कौन सा जल जनित रोग है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा डी हैजा जो है वो जल जनित रोग है। निम्न से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? रक्त जो होता है उस जीव का वो सफ़ेद होता है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में खूब पूछे जाते हैं, एओ के एग्जाम में भी पूछा गया था। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी तिलचट्टा। निम्न से लौंग क्या है? बहुत बार पूछा है, आपको पता होगा ये। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सूखे फूल होते हैं, फूल की छोटी सी कलियाँ होती हैं एक्चुअली सूखे सूखे से। निम्न से किसके बाहुल्य के कारण बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं? 32 का आंसर हो जाएगा सी एमाइलोज, एमाइलोज के कारण। निम्न से सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? दलीप सिंह थे। इनको लंदन निर्वासित कर दिया गया था और इन्हीं के नाम पर दलीप ट्रॉफी जो होती है भारत में, इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनकी अस्थियों को भारत लाया गया था। निम्न से किस ब्रिटिश गवर्नर के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी के समय में। निम्न से किसके काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड कर्जन। अगला, निम्न से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो आपको पता है ये बहुत बड़े योद्धा भी थे। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी तात्या टोपे। अगला है, निम्न से किसके
किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? कब हुई थी इसकी स्थापना? 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी और दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। 37 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। पाखंड खंडनी पताका लहराया था इन्होंने, और इन्होंने क्या बोला था? वेदों की ओर लौट चलो। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने धर्म सुधार की बात की। मार्टिन लूथर किंग सीनियर जो है, जो यूरोप में हुए थे, उन्होंने क्या किया था? धर्म सुधार की बात की थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं, जो इंग्लैंड अमेरिका में हुए थे, उन्होंने ब्लैक जो काले लोग होते हैं उनके अधिकारों की बात की थी अमेरिका में। ओके, तो इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग इसलिए कहा जाता है। इन्होंने धर्म के नाम पर जो पाखंड था, मूर्ति पूजा था या जात पात था या महिलाओं के लिए जो तरह तरह के नियम बनाए गए थे, उनका इन्होंने विरोध किया था। और आपको पता है, एक किस्सा मैं बताता हूँ। ये बनारस गए थे दयानंद सरस्वती जी, विश्वनाथ टेम्पल के प्रांगण में बैठ के इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। लेकिन वहाँ के लोगों ने गुस्सा में आके इनकी मॉब लिंचिंग नहीं की थी। उन्होंने सुना था, इनको सम्मानित किया था। हमारी संस्कृति यही है ना? अलग अलग विचारधारा के लोगों को जगह दी जाती है। भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का प्रावधान किया गया है? तो ये आर्टिकल 50 में है। डीपीएस का भाग है ये भी ध्यान रखना। डीपीएस का नीति निर्देशक तत्वों का भाग है आर्टिकल 50। निम्न से किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 155। 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न से किस यंत्र की सहायता से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है? ये तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर हो जाता है। मलेशिया के किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, टीन उत्पादन के लिए। और ये यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। यूपीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मलेशिया टीन का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ओके, निम्न से कौन सा देश चांदी के उत्पादन में विश्व प्रथम स्थान पर है? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, मैक्सिको। भारत सरकार द्वारा बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के संदर्भ में कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, 60,000 करोड़ रुपए की निर्धारित की गई है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तत्वों के चक्रण को, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। दो विभिन्न समुदाय के बीच संक्रांति का क्षेत्र क्या कहलाता है? दो विभिन्न समुदाय है, ये आपके इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछा, उनके बीच जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो 45 का आंसर क्या होता है? इकोटोन कहते हैं इसको। अब दो विभिन्न समुदाय, अर्थात जैसे मान लो समुदाय से भी अच्छा होता, दो विभिन्न परितंत्र भी होते हैं इसमें। जैसे जलीय परितंत्र है और मतलब भूमि वाला परितंत्र है, ये दोनों कहीं तो मिलते हैं ना, तो इसको क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। और ये बहुत ही उत्पादक क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल वाले जो जीव होंगे वो भी रह सकते हैं किनारे पर आकर, और जो वन के क्षेत्र होते हैं या भूमि के जीव होते हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं, तो है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। दो परितंत्र समझ गए ना? कोई भी दो परितंत्र ले लो, मरुस्थलीय परितंत्र ले लो और जलीय परितंत्र ले लो, या फिर जलीय ले लो और फिर वन परितंत्र ले लो, है ना। इसको इकोटोन कहा जाता है। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ये संबंधित है जल प्रबंधन से। निम्नलिखित किसके द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसके द्वारा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, भाग 9 में पंचायत का प्रावधान है, 9 में। और 9 के क में नगर पालिका का है। बिहार में फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन कब से माना जाता है? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1734 से। निम्न से कौन महाभाष्य के रचनाकार हैं? तो महाभाष्य लिखा था पतंजलि जी ने। 51 का आंसर ये हो जाएगा। ये क्या है? ये पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है ना, अष्टाध्यायी संस्कृत का पहला व्याकरण, दुनिया का पहला व्याकरण, इसके ऊपर टीका है। टीका क्या होता है? इसके भावार्थ को समझाने के लोग अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं, तो वही है, इन्होंने इसको लिखा है पतंजलि ने। देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार के किस जिले में हुआ था? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हुआ था बिहार के गया जिले में। और रिवीजन पर भी फोकस करना, मात्र रिवीजन और रिवीजन केवल वही करना, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। जो अच्छे से रिवीजन करेंगे उनका सिलेक्शन श्योर हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी उतना खास नहीं आता है ना। बिहार में राजेंद्र स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, छपरा में है।
भारत का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? 54 का आंसर हो जाएगा। ऊंट का है तो राजस्थान ही होगा ऑब्वियसली, और कहीं तो होता नहीं है प्रमुख रूप से। बिहार के किस जिले में दूसरा तारामंडल बन रहा है? 55 का आंसर हो जाएगा, ये दरभंगा शहर में बन रहा है। बिहार के मगध प्रमंडल में कुल कितने जिलों की संख्या है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 5 जिले हैं मगध प्रमंडल। आपको पाँचों जिले के नाम बताने हैं, याद होने चाहिए, ये चीज़ पूछ सकता है। निम्न से कहाँ पर आईफा अवार्ड समारोह 2022 का आयोजन किया गया? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सबको पता होगा, अबू धाबी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? 58 का आंसर हो जाएगा डी, मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी करके था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? 2011 के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसका था? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मधेपुरा। बरेला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, वैशाली में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो नर्मदा घाटी में मिलता है। नर्मदा घाटी में मानव का पहला हमें साक्ष्य मिलता है। संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता निम्नलिखित कौन है? अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया, पाणिनि है। इनको लेकर विवाद है, कुछ लोग इनको बिहार के क्षेत्र का माना जाता है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ बिहार के इतिहासकार का बोलते हैं, और जबकि एनसीईआरटी में लिखा है कि इनके बारे में ये प्रमाण मिलता है कि ये अफ़गानिस्तान से, अफ़गानी मूल के थे। मतलब वहाँ तो उस समय हिंदू धर्म ही था ना, तो ये अफ़गानी मूल के थे, लेकिन कुछ लोग बिहार के भी बोलते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण है ये। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ में किसमें मिलता है? लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ में पूछा है। देखो, साक्ष्य तो अतरंजी खेरा है या लहुरा देव है, वहाँ से भी मिलता है, लेकिन पूछा है आपसे कि ये लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक साक्ष्य किसमें मिलता है? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यजुर्वेद में मिलता है हमें लोहे का सबसे प्रमाण मिलता है सबसे पहले। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या था आपको पता होना चाहिए, अवंतिका नाम था। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में लिखी गई है? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पाली भाषा में लिखित है ये। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, रुमनदेई नेपाल की तराई, निगाली सागर बिहार। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? निगाली सागर बिहार, ये सुमेलित नहीं है, गलत दिया हुआ। निगाली सागर नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर? नेपाल में। ओके, आर्कियोलॉजिकल साइट है वहाँ पर। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ये करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन का अभिलेख मिलता है हमें वहाँ से। निम्न युगों से कौन सा और सुदर्शन झील से और किसका किसका नाम जुड़ता है? तो इससे चंद्रगुप्त मौर्य का भी नाम जुड़ता है, इससे अशोक का भी नाम जुड़ता है, उसके बाद इससे रुद्रदामन का भी नाम जुड़ता है। निम्न युगों से कौन सा युग्म असत्य है? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट, ये गलत दिया हुआ है। ओके, ब्रह्म सिद्धांत किसने लिखा? ब्रह्म सिद्धांत को ब्रह्मगुप्त ने लिखा है। निम्नलिखित युगों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813, ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 में नहीं बना है। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग निम्न से किसने किया था? तो ये किया था 71 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, चौधरी रहमत अली। ये छात्र था, पढ़ता था कॉलेज में, ऑक्सफोर्ड में, वहीं के छात्र था, उसने किया था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था? तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था सेवा धर्म। निम्न से कौन हमारे राष्ट्रध्वज की डिजाइन से संबंध है? तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पिंगली वेंकैया है, जिन्होंने राष्ट्रध्वज का निर्माण किया था। किस गवर्नर जनरल महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटेन में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। बड़ा ही करप्ट टाइप का इंसान था, इसलिए वहाँ पर इसके ऊपर आरोप लगाए थे बहुत सारे। निम्न से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? 75 का आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? बहुत ही बेहतरीन बुक, आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए इसको। श्री अरविंदो, अरविंद जो हैं, अरविंद घोष, उन्होंने ही लिखा था। बाद में ये पंडिचेरी के चले गए थे, ऑरिबिलिरे आश्रम का इन्होंने स्थापना किया था, तो इन्होंने लिखा है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। निम्नलिखित समूहों से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम बोल रहा है, ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी।
निम्न से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा डी, मिनिकॉय सबसे दूर पड़ता है। भारत की निम्न कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ये पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अजंता की श्रेणी है जो केवल महाराष्ट्र में फैली हुई है। दूध सागर जलप्रपात डुडुमा है, गोकाक और जोग है, इनको मैच करना है। दूध सागर किस नदी पर है? तो ये है मांडवी नदी पर, ये गोवा में बहती है ये नदी। ओके, गोवा कर्नाटक के बीच बॉर्डर पर पड़ती है ये। डुडुमा जलप्रपात किस पर है? तो ये हो जाएगा मत्स्यकुंड नदी पर है। गोकाक किस पर है? तो ये घाट प्रभा नदी पर है। और जोग तो ये शरावती नदी पर है। तो ये सारे मैच हो गए। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3 हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं किस में है ये ऑप्शन में। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3 ए ऑप्शन में है। निम्न से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है, मिलीमीटर से भी कम होता है? 81 का आंसर क्या हो जाएगा? ए मृत्तिका। निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, तिलैया बांध कोनार नदी। ये गलत दिया हुआ है। तो तिलैया बांध किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है। बराकर नदी जो किसकी सहायक है? दामोदर की सहायक नदी है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, भारत के पहले बांध प्रोजेक्टों में से एक, तो उसी के तहत इसको बनाया गया था, तिलैया बांध को। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा खनिज किस में पाए जाते हैं? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है बी, धारावार तंत्र में। 84 पर चलते हैं कि 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना निम्न से किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो 84 का आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लस्टर में। कांडला बंदरगाह स्थित है कहाँ पर? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। लॉर्ड रिपन के समय शुरू हुई थी नियमित रूप से। सबसे पहले किसने करवाया था? तो मेयो ने करवाया था भारत में जनगणना। शुरू किसके समय से हुई थी नियमित रूप से? तो लॉर्ड रिपन के समय। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, किस ग्रह का ये सबसे बड़ा उपग्रह है? तो 87 का आंसर हो जाएगा डी, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण होता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। दुर्बलता मंडल कहाँ पर स्थित है? दुर्बल मंडल पूछ रहा है आपसे। 89 का आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बल मंडल कहते हैं। जैसे पहला क्या होता है? स्थल मंडल होता है, फिर आपका जो होता है मध्य मंडल होता है, उसका से कोर होता है। तो उसमें मेंटल जो होता है ना, आपने पढ़ा होगा मेंटल 2 प्रकार का होता है, कि निचला मेंटल होता है, ऊपरी मेंटल जो होता है इसी को दुर्बल मंडल कहा जाता है ना। प्रायद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात कर रहा है, तो ये किया था सबसे पहले FB टेलर ने। फिर अल्फ्रेड वेगनर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, मनीला में है, मनीला में। निम्न से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? 92 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड एलन बरो ने समाप्त किया था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 93 का आंसर हो जाएगा सी, 1839 ईस्वी में हुई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा थी, बी हो जाएगा। निम्न से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे ये इस समय उपस्थित नहीं थे। ये उस समय कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन से संबंधित किसी काम में व्यस्त थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा, 95 का सी हो जाएगा इसका आंसर। अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कब हुआ है? तो 1916 ईस्वी में जब लखनऊ में पैक्ट हुआ है, लखनऊ जो अधिवेशन हुआ है, उसी में अतिवादी यानी कि जो गर्म दल थे और नरम दल, उनका मिलन हुआ है। साथ साथ इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता हुआ है। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बी, एनी बेसेंट थी इनके बीच में सबसे बड़ी कड़ी। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बने थे उस समय राजेंद्र प्रसाद जी। त्रिपुरी कांग्रेस संकट आपने नाम सुना होगा, 1938 ईस्वी। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 1947 में इन्होंने घोषणा की थी। जून 1948 तक हम छोड़ के जाएंगे, लेकिन अगस्त 1947 में ही चले गए थे। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार दिया गया है? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 29। निम्न से किन्होंने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? 100 का आंसर क्या हो जाएगा? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने।
निम्न से किसे राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित पेश नहीं किया जा सकता था, किया जा सकता है अभी भी? राज्यसभा में सबसे पहले किसको पेश नहीं किया जा सकता है? तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्यों? क्योंकि ये एक वित्त विधेयक होता है, धन विधेयक होता है आर्टिकल 110 के तहत, तो इसलिए इसको बजट को कभी भी पहले राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा को जो वित्तीय धन विधेयक संबंधी जो उनके अधिकार होते हैं बहुत ही सीमित होते हैं। 14 दिन के अंदर उनको पास करना होता है उसको, नहीं तो वो अपने आप पास मान लिया जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है? 102 का आंसर क्या हो जाएगा? संसद में निहित है। संसद किसी भी न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है, घटा सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 हो गई थी न्यायाधीशों की संख्या, तो ये संसद ने ही पारित किया था। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो 103 का आंसर हो जाएगा डी, केवल राज्यसभा में। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? सतर्कता आयोग पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 104 का हो जाएगा बी, संथानम समिति। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 105 का आंसर हो जाएगा डी, 1 अप्रैल 2015 को हुई थी मुद्रा योजना। क्या है ये? सस्ते लोन बांटे जाते हैं लोगों में, कारीगरों में, जो अपना कारोबार शुरू कर सकें। वित्तीय वर्ष 2022-23 बिहार के कुल व्यय बजट का अनुमान कितना है? 106 का आंसर दिया हुआ इस बुक में, सी 2,37,691.19 करोड़। बिहार में अनुपम झील कहाँ पर स्थित है? 107 का आंसर हो जाएगा कैमूर में स्थित है। वित्त वर्ष 2022-23 में 7 निश्चय 2 योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है? सबको मैंने बोला था 5,000 करोड़, सिंपल सा याद रख लेना, आपका आसान हो जाएगा। और ये पूछेगा क्वेश्चन आपके 67वीं बीपीएससी में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? वर्तमान मूल्य पर पर्सन पूछा है आपसे, जीएसडीपी। 109 का आंसर क्या हो जाएगा? 109 का आंसर हो जाएगा बी, 50,555 रुपये है। और आपको मैं बता दूं, इकोनॉमिक्स का जो मैंने लेक्चर लिया हुआ है, दुर्भाग्यवश उसके 6 ही लेक्चर मैं ले पाया इसी बिहार के बीपीएससी के पीटी के तारीख के चक्कर में। कभी आगे जा रहा था, कभी पीछे आ रहा था, है ना। तो उसको जितना मैंने लेक्चर लिया हुआ है करके जाना, 2, 3 से 5 क्वेश्चन तक आपको ज़रूर मिलेंगे उससे, जो मैंने करवाया है उसी 6 लेक्चर से, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो, है ना। तो 50,555 है, 5,555 सर बार आ रहा है। बिहार में गत 5 वर्षों में 16-17 से 20-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की वृद्धि दर कितनी है? 110 का आंसर क्या हो जाएगा? 110 का आंसर हो जाएगा बी, 2.1%। बिहार में स्थापित होम रूल लीग के उपाध्यक्ष कौन थे? 111 का आंसर हो जाएगा बी, सरफराज हुसैन। पटना में नमक आंदोलन सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंबिका कांत सिंह ने किया था। 112 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये फर्रुखसियर था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। नवपाषाणकालीन स्थल श्वेतपुर बिहार के किस जिले में स्थित है? 114 का आंसर क्या हो जाएगा? ये वैशाली में स्थित है। नवपाषाणकालीन है, नवपाषाणकालीन वैशाली में था वो। ओके। हाल ही बिहार के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया? 115 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, मुरली मनोहर श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने लुप्त प्राय विश्व विरासत सूची में लंगट सिंह कॉलेज के वेधशाला को जगह दी है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? 116 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ये मुजफ्फरपुर जिले में है लंगट सिंह कॉलेज। टर्सरी क्रम की चट्टान निम्न के किस जिले में स्थित हैं? 117 का आंसर हो जाएगा, ये है पश्चिमी चंपारण में। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? 118 का आंसर हो जाएगा बी, कटिहार में स्थित है। किऊल नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मिलती है सूरीगढ़ लखीसराय के समीप। बिहार किस जिले का वन क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो 120 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सबसे न्यूनतम है शेखपुरा में। श्रेष्ठ योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना को शुरू किया गया है। 2023 में G20 की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में इसको आयोजित किया जाएगा G20 की बैठक। ज़रूर ध्यान में रखना, भारत में पहली बार हो रहा है ये। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में छोटे राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। छोटे राज्यों में सबसे शीर्ष पर कौन सा है? 123 का आंसर हो जाएगा डी, गोवा है टॉप पर। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जो वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स होता है उसमें पूछा है आपसे। तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 37वां स्थान था भारत का। भारत अपना GSAT-24 उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया है? तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सी, फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया है। नहीं, इसमें गलत दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए।
ओके, ए होना चाहिए इसका। इन्होंने गलत दिया हुआ है, फ्रेंच गुयाना दिया हुआ है। 125 का आंसर सी दिया हुआ है इन्होंने। एक बार इसको चेक करना, मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, बाकी इसमें सी दिया हुआ है। ओके, इसका आंसर सही दिया हुआ है इसमें, मैंने इसको रीचेक कर लिया। ये फ्रेंच गुयाना से ही 22 जुलाई को 2022 ईस्वी को लॉन्च किया गया है। जून में लॉन्च किया गया इसको, सॉरी जून में लॉन्च किया गया है। इसको जरूर ध्यान में रखना, फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में एक छोटा सा देश है जो फ्रांस के तहत ही है अभी तक। ओके, तो वहीं से लॉन्च किया गया, इसको सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय UNCCD के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा आबिदजान में। 127 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? 67 BPSC में भी पूछा था, री एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है आपसे। इसका आंसर बी, रुचिरा कंबोज। पूर्व संप्रीति एक्स द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। IPL 2022 में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया था? 129 का आंसर हो जाएगा बी, उमरान मलिक को दिया गया था। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? इसको दिया गया कोडा को, कोडा। एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 131 का आंसर हो जाएगा बी, डेनिस पार्लेन सुल्विन को। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस तिथि को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? अच्छी जगह है, मैं गया था घूमने यहाँ पर। 132 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 2022 को इसको ओपन किया गया था, 14 अप्रैल 2022। प्रधानमंत्री संग्रहालय। भारत का वह शहर जो हाल ही में प्रसंस्कृत स्टील स्टैग से सड़क बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा? सूरत का शहर है। जो स्टील का स्लैग होता है ना, उससे इस सड़क को निर्मित किया गया है सूरत में। ओके, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस तिथि को PSLV C-52 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसरो ने कब लॉन्च किया? C-52 PSLV C-52 को। 134 का आंसर हो जाएगा सी, 14 फरवरी 2022 को। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? 2021 वाला। 135 का आंसर हो जाएगा ए, जगदीश प्रसाद मंडल को। 2025 में आयोजित होने वाली ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी करेगा भारत। 137 है कि वर्ष 2022 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 137 का आंसर हो जाएगा बी, 32 महिलाओं को। भारत ने अंडर-19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसको हराकर जीता? अंडर-19 का एशिया कप। 138 का आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका को। इससे हारकर हम बाहर हो गए अभी। हाल ही में पल्ली ग्राम पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। किस राज्य में स्थित है? पल्ली ग्राम पंचायत है जो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। तो ये राज्य, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। 139 का ए हो जाएगा। जिला सुशासन सूचकांक में स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्होंने गुड गवर्नेंस इंडेक्स को स्थापित किया है। तो ये कौन सा राज्य है? 140 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जम्मू कश्मीर राज्य है। 140 क्वेश्चन हमने किए हैं। 10 मैथ के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करना, PDF आपको मिल जाएगा। और कैसा लगा पेपर? मेरे हिसाब से पेपर बहुत ही परफेक्ट था, बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में अच्छा पेपर था। तो इसको वीडियो को शेयर करना। ओके, रिवीजन ज़रूर कर लेना इसका। थैंक यू सो मच।